नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य इसके आखिरी अध्याय को। इसका अध्याय 22 और इसका पहला भाग हम देखेंगे। कुल मिलाकर के करीब 4 या 5 पार्ट्स में ये चैप्टर भी आएगा। और सारी वो चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे हर एक श्लोक को, जैसे आज तक हम करते आए हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से एक ब्रह्म राक्षस जो होता है वो हेमांगद नाम का जो राजकुमार होता है उससे सारे प्रश्न पूछता है, और उन सारे प्रश्नों के उत्तर हेमांगद दे देते हैं। और उसके बाद जब वो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण के वेश में आ जाता है। इस कहानी का क्या मेटाफरिक मीनिंग है, इसका असली मतलब क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में समझा। ये सारी मेटाफरिक लैंग्वेज है कि वो ब्रह्म राक्षस था और अचानक से वो ब्राह्मण बन गया। इसका संबंध आपके भीतर की जो चेतना है उस चेतना की अवस्था से है। ब्रह्म राक्षस भी चेतना की एक अवस्था है और ब्राह्मण भी चेतना की एक अवस्था है। और ये दोनों अवस्थाएं क्या डिपिक्ट करती हैं, क्या निरूपित करती हैं, ये दोनों चीजें हमने पिछले वीडियो में समझी थी, जिसके साथ 21वां अध्याय समाप्त हो गया था। अब 22वां अध्याय शुरू हो रहा है। ये भी बड़ा अच्छा अध्याय है। और जैसा कि आप इसका टाइटल देख पा रहे हैं, वसुमान का समाधान एवं ग्रंथ का सारांश। वसुमान कौन था अगर आपको याद हो, तो वसुमान और कोई नहीं था, वही ब्रह्म राक्षस था जो कि ब्राह्मण बन गया। उसने बताया कि उसका असली नाम वसुमान है। ठीक है। तो उस वसुमान की क्या बातें हुई हेमांगद के साथ, वो सारी बातें यहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं, क्योंकि परशुराम जी वो बातें पूछ रहे हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो वहां पर सिर्फ ये बताया गया है कि वसुमान ने हेमांगद से बहुत से प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का उत्तर भी हेमांगद ने दिया। लेकिन वो प्रश्न क्या पूछे थे, वो प्रश्न वहां पर पिछले वीडियो में नहीं थे, पिछले चैप्टर में नहीं थे। लेकिन जो परशुराम जी हैं वो अपने गुरु श्री दत्तात्रेय जी से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो बातें मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। वो बातें हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे उन बातों को जानना है जो बातें जो वसुमान हैं और जो हेमांगद हैं जो राजकुमार हैं उन दोनों के बीच में हुई, उसकी डिटेल मुझे चाहिए। दैट डिटेल ही वांटेड। तो उन्होंने यहाँ पर अपने गुरु दत्तात्रेय जी से यही पूछा है कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई, जरा मुझे डिटेल से बताइए। तो यहाँ पर चौथे श्लोक में आप देख सकते हैं कि दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ये संवाद गंभीर अर्थ से भरा है, यानी बहुत ही गूढ़ रहस्य है। मेटाफोरिक वे में बातें कही गई जहां पे होती हैं, वहां पर ये गंभीर अर्थ से भरा ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और सुनाते समय उन्होंने क्या बताया कि जो हेमांगत था उससे वसुमान ने पूछा। क्या पूछा? वसुमान ने पूछा, राजकुमार मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपया आप स्पष्ट बतलाएं। शुरू में मैंने योगिराज अष्टक से यह तत्व सुना था। अब आपके मुंह से उस परम पद की बातें सुनकर अच्छी तरह उसका ज्ञान मुझे हो गया है। परंतु आप तो तत्वज्ञ हैं, आपकी स्थिति ऐसी क्यों है? जिसने जानने योग्य वस्तु की जानकारी हासिल कर ली, वह फिर दुनियादारी में कैसे लगा रह सकता है? यह तो अंधकार और प्रकाश के एक साथ रहने जैसी बात ही होगी। इस लाइन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 3 श्लोक हैं, श्लोक नंबर 5, 6 और 7, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जो मेंटालिटी है, जो कि बड़ी आसानी से जाती नहीं है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और ये बात ब्राह्मण होने के बाद भी, मतलब पहले तो ब्रह्म राक्षस था, अब वो ब्रह्म राक्षस से ब्राह्मण हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बात उसके दिमाग में अटकी हुई है। वो ये जानना चाहते हैं, हम सबके बीच में जैसे ये प्रचलित होता है कि कोई व्यक्ति जो कि सन्यासी है, जैसे कई बार योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि आप तो सन्यासी हैं, आपका मार्ग तो जो है उसका मार्ग है, सन्यासियों का मार्ग है। आपको तो अकेले कहीं जंगल में निकल जाना चाहिए, वहां पे तपस्या वपस्या करनी चाहिए, आप यहाँ पर राजनीति में कहाँ घुस गए हैं? ये वो लोग हैं जिनको सन्यास की समझ ही नहीं है। सन्यास किसे कहते हैं इस बात की उन्हें समझ ही नहीं है। उन्हें ये लगता है कि सन्यास का मतलब ही ये है कि जो घर छोड़ के चला जाए, वो संसार में कोई काम ही ना करे। सन्यास के असली मतलब को वो जानते ही नहीं है। सन्यास को वो बाहरी आवरण से, यानी आपका जो एक्सटर्नल फॉर्म है, एक्सटर्नल रूप है, बाहरी रूप रंग है, बाहरी हरकतें हैं, उससे ही जानना चाहते हैं। इसीलिए पाखंड का जन्म हमारे समाज में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की ये विचारधारा है कि जो सन्यासी है वो बाहर से सन्यासी जरूर दिखना चाहिए, भीतर कौन झांक सकता है। जो पाखंडी होते हैं ना, वो इस बात को जानते हैं कि भीतर कौन झांक सकता है, बाहर से हमें सन्यासी दिखना चाहिए। तो वो करते क्या है कि बाहर से सन्यासी दिखने के चक्कर में अपने भीतर की गंदगी को अपने भीतर ही रखते हैं। वो उनका असली चेहरा होता है। और जो बाहर वो दिखाना चाहते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए, वो उनका नकली चेहरा होता है। नकली चेहरे को सामने रखना और असली चेहरे को पीछे छुपा कर रखना, यही पाखंड है।
लेकिन जो वास्तव में सन्यासी होते हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करते। जो जैसे हैं, वैसा ही अपने आप को सामने रखते हैं। अगर उन्हें क्रोध आ रहा है, तो वो क्रोध करते हैं। समय आने पर जहां उन्हें क्रोध करना चाहिए, वहां वो क्रोध करते हैं। समय आने पर जहां उन्हें बेवजह नाचते गाते दिखाई देना चाहिए, वहां वो नाचते गाते भी दिखाई देते हैं। समय आने पर जहां उन्हें जोर जोर से हंसना चाहिए, जहां उन्हें लगता है कि मुझे मैं तो जोर जोर से हंसूंगा, वहां वो जोर जोर से हंसते भी हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग मुझे क्या समझेंगे। और यहाँ पर पाखंडी ये सोचता है कि मैं जरा सा भी मुस्कुरा ना दूं, नहीं तो लोग पता नहीं सोचेंगे कि मेरी तो इमेज जो अलग बनी हुई है वो इमेज टूट जाएगी। तो ये जो है पाखंड को जन्म देता है, तो ये दोहरा वार करता है। सन्यास की गलत परिभाषा हमारे समाज में दोहरे मापदंड को या दोहरे चरित्र को सामने रखती है। इससे दोहरा नुकसान होता है। एक तो ये कि कुछ लोग जो सन्यासी बनना चाहते हैं, जो सन्यास की तरफ जाना चाहते हैं, उनके भीतर जो प्रचलित धारणा है कि मुझे तो सन्यासियों की तरह व्यवहार करना होगा, कैसा? जैसा बाहर से दिखाई दे कि सन्यासी है ये। बाहर से दिखने वाले सन्यासी की तरह व्यवहार करना होगा, उस चक्कर में वो पाखंड की तरफ चला जाता है, क्योंकि अपने असली चेहरे पर वो कभी काम ही नहीं करता। वो इसी में व्यस्त रहता है कि लोगों के बीच मेरी बाहरी छवि कैसी बनी रहे। पहला नुकसान तो समाज को ये होता है कि असली सन्यासी उसे मिलता नहीं। दूसरा नुकसान क्या होता है? दूसरा नुकसान है अज्ञान का। वो नुकसान जो कि सबसे बड़ा नुकसान है, जो जो ज्ञान का नुकसान हो रहा है कि भाई लोगों को ये लग रहा है कि सन्यासी वही है जिसका तन गेरुआ हो, जिसके तन पे गेरुए कपड़े हों। जिसका तन गेरुआ हो वो सन्यासी है, ये भ्रम समाज के बीच में चला जाता है। जबकि सन्यासी वो नहीं जिसका तन गेरुआ हो। सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ हो। और जिसका मन गेरुआ है, यानी सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त है, उसे आप बाहर से नहीं पहचान सकते। सन्यास एक ऐसी स्थिति है जिसे बाहरी रंग रूप से, बाहरी आचरण से कभी भी जाना नहीं जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल। राइट? लेकिन ऐसा होता है। लोग ऐसा ही समझते हैं। लोगों को यही लगता है कि जो घर बार छोड़ के चला गया, वही सन्यासी है। और यहां पर ये जो ब्राह्मण है वसुमान, वो ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो राजा हैं, राजकुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास इन प्रश्नों के, इतने गूढ़ प्रश्नों के इतने खतरनाक उत्तर हैं कि उन्होंने ब्रह्म राक्षस से मुझे अपने असली रूप में आने पर जो है एक सहायता की है, मुझे उस रूप में लाने में सहायता की है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप था, जो मैं होना चाह रहा था, जो मैं था। आप मुझे उस वास्तविक रूप में ले आए हो, आपकी बातों का मेरे ऊपर इतना असर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतने ज्ञानी होने के बावजूद भी मैं ये देख रहा हूं कि आप तो सांसारिक व्यवहार में लगे हुए हैं। यानी आप तो राजा हैं। अगर आप राजा हैं तो युद्ध भी करते होंगे, प्रजा की सेवा भी करते होंगे, कई रानियां होंगी आपकी, आप तरह तरह के सुख साधनों का भोग करते होंगे, इतना सब कुछ आप करते होंगे, और उसके बावजूद भी आपके पास इतना ज्ञान है। और जब ज्ञान है तो आप इन चीजों में फंसे कैसे हैं? आपको तो इन चीजों से अलग होना चाहिए, संसार से ही अलग होना चाहिए। आप सोचिए, जब इतने बड़े ब्राह्मण का ये विचार है, तो हमारे समाज के आज के समय में जो धूर्ताधिराज हैं, जो धूर्तों की मूर्खों की सेना है, वो क्या सोचती होगी? उसे कभी समझ में आएगा ये रहस्य कि तन नहीं मन गेरुआ होना चाहिए सन्यासी के लिए? वो कभी इस रहस्य तक पहुंच पाएंगे? इसको कभी समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो यहां पर यही प्रश्न पूछा गया किससे? हेमांगत से। हेमांगत से यही प्रश्न पूछा ब्राह्मण देवता ने कि आप ये बताइए कि आप तो सन्यासी हैं, आप तो सन्यासियों जैसे विचार रखते हैं, आपका ज्ञान तो सन्यासियों के स्तर का है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इन सांसारिक कामों में लगे हुए हैं। आप राजा हैं और आप राज्यों को जीतते होंगे, युद्ध करते होंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ही समय में सन्यासी भी हो, ज्ञानी भी हो, और दूसरे ही समय में आप एक राजा भी हो, यानी सांसारिक व्यवहार भी कर रहे हो? ये तो ऐसा लगता है जैसे अंधकार और प्रकाश, यानी अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ कहीं रह रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचिए जरा कि कितनी बड़ी गलतफहमी की वजह से कितने बड़े-बड़े गलत उदाहरण भी सामने रखे जाते हैं। अंधकार और प्रकाश के एक साथ रहने की बात कभी संभव नहीं है, लेकिन गलत समझ की वजह से गलत तर्क यहाँ पे दिया जा रहा है कि अंधकार और प्रकाश के एक साथ रहने जैसी बात जैसे होती है, ठीक उसी प्रकार से आपका ज्ञानी होना और आपका राजा होना, आपका संत होना, आपका सन्यासी होना, सन्यासियों जैसे विचार होना और उसके साथ में आपका राजा होना किसी राज्य का, ये दोनों ही बातें हजम नहीं हो रही। ये दोनों ही बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। ये उन्होंने कहने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की। अब आगे देखिए, आगे ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, राजकुमार इसका जो कुछ भी कारण है वो मुझे सही से समझा दें। ऐसा पूछने पर हेमांगद ने उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आपका भ्रम अभी भी गया नहीं है। अपनी आत्मा के रूप में रहने वाला भला व्यवहार से बाधित हो सकता है? यानी बाधित कैसे हो सकता है?
यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट उत्तर दिया है राजकुमार ने कि जो व्यक्ति अपने आप को इस स्तर पर ले आया है कि वो ब्रह्म के साथ एक हो गया है, यानी उस परम चेतना के साथ या उस चिति के साथ जिससे कि संपूर्ण सृष्टि बनी है, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का ताना-बाना बुना गया है। वो जो चिति है, जो ऊर्जा है ना, उसी में विस्फोट होता है, जिसे बिग बैंग कहते हैं। और जब उसमें विस्फोट होता है, तो ये पूरा संसार प्रकट होता है। संसार प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि केवल ईंट, पत्थर और ये ग्रह नक्षत्र पैदा होते हैं। जी नहीं, सिर्फ इतना नहीं। उसके पैदा होने के साथ पैदा होते हैं तरह-तरह के भाव। वो भाव जो हमारे और आपके भीतर हैं। उसके पैदा होने के साथ-साथ पैदा होते हैं तरह-तरह की वासनाएँ, तरह-तरह के अच्छे-बुरे विचार। ये सभी विचार, ये सब कुछ और नहीं है, ये सब और सब मिल करके केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपका भ्रम अभी भी गया नहीं है। ये सारी बातें राजकुमार ने उनको बताई। जो अपनी आत्मा के रूप में यानी उस ऊर्जा के रूप में चला गया, यानी अपनी एनर्जी को, आपकी जो ऊर्जा है वो उसी ऊर्जा से निकली हुई है। वो उसी चिति से निकली हुई है और उसी चिति से निकली हुई हर चीज़ की वजह से जो 24 तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं, जिसके बारे में अध्याय 13 भगवद गीता में बताया गया है, उन 24 तत्वों के आपसी व्यवहार की वजह से, उन 24 तत्वों को क्या कहा जाता है? वो 24 तत्व अलग-अलग ऊर्जाएँ हैं, अलग-अलग ऊर्जा तरंगे हैं। उन सभी के आपसी व्यवहार की वजह से आपके मन में जो वासनाएँ होती हैं, जो संसार की ओर आप भागते हैं, पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता है मनुष्य का, पूर्णता को प्राप्त करना। वो सुखी नहीं होना चाहता, वो पूर्ण होना चाहता है। इस भ्रम को मन से निकाल दीजिए कि कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है। जी नहीं, सुखी कोई नहीं होना चाहता, हर व्यक्ति पूर्ण होना चाहता है। पहले वो पूर्णता का कोई और लक्ष्य निर्धारित करता है, जैसे अगर मेरी शादी उस लड़की से हो गई जिसे मैं पसंद करता हूँ, तो मुझे पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, क्या ज़िंदगी होगी। लेकिन जैसे ही उससे शादी होती है, फिर नए सपने, कोई बड़ा घर मिल जाए तो अपनी पत्नी के साथ सही से रहूं, अच्छे से रहूं, अपने बच्चों को सही से पालूं, अपने बच्चे को बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊं। हर बार उसकी पूर्णता का लक्ष्य बदलता रहता है, क्योंकि इस संसार में किसी भी लक्ष्य में जिसमें वो आनंद का भाव अनुभव करता है, उसकी कल्पना करता है, वो असल में पूर्णता की ओर ले ही नहीं जाता है, वो सुख की ओर ले ही नहीं जाता, वो असल में आखिरी आनंद की तरफ ले ही नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति आनंदित नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति सॉरी सुखी नहीं होना चाहता। आनंदित तो हर व्यक्ति होना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। आनंद और सुख में अंतर है। आनंद वो है जो सभी प्रकार के सुखों से परे कर देता है। सुखों की कल्पना से ही आपको निकाल करके उस स्थिति में ले जाता है जहां पर आपको सुख भी फीके लगने लगते हैं। मन अपने में ही विलास करने लगता है। वो स्थिति आनंद की ही होती है। वो स्थिति आनंद की होती है। लेकिन सुख एक अलग चीज है। लेकिन व्यक्ति जिन सुखों को चाहता है, उन सुखों की चाहत में जब उनके पीछे भागता है, तो उनके पीछे भागते-भागते जब वो थक जाता है, तब वो ईश्वर की ओर बढ़ना शुरू करता है। तब वो जानना चाहता है कि वो कौन है जो पूर्ण है? वो कौन है जिसको पा करके पूर्णता प्राप्त होगी? तो जितनी भी चीज़ें उस चिति से उत्पन्न हैं, चाहे वो हमारे मन के भाव हों, उन भावों की वजह से होने वाले कर्म हों, ये सब कुछ क्या है? यही तो व्यवहार हैं, यही तो ट्रांज़ैक्शंस हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं, उन विचारों के आने की वजह से हमारी इंद्रियाँ कुछ काम करती हैं। उन कामों को करने की वजह से ही तो जो हम देख पाते हैं संसार में, उसी को तो व्यवहार, उसी को तो ट्रांज़ैक्शन कहते हैं। करेक्ट? सो जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हम करते हैं इस संसार में रह करके, जो भी हमारा व्यवहार होता है, अंत में वो किससे प्रकट है? वो उसी एक चिति से प्रकट है, उसी एक ऊर्जा से प्रकट है जिसमें बिग बैंग हुआ था, जिसमें विस्फोट हुआ था। उसी का स्वरूप हम सब हैं, उसी का फैलाव हम सब हैं। तो सारा का सारा व्यवहार तो उसी आत्मा से हो रहा है। जब आप अपने आप को आत्मा की यानी कि चिति की उस आवृत्ति तक ले गए हो, अपने फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जी वेव की फ्रीक्वेंसी को जब आप उस स्तर पे ले गए हो, जहाँ पे वो गॉड पार्टिकल है, जहाँ पे वो परब्रह्म है, तो वहाँ जाने के बाद आखिर में जो सब चीज़ें प्रकट करने वाला है, सारे व्यवहार को प्रकट करने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति जो कि उस एनर्जी के साथ ट्यून हो गया है, उस एनर्जी वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो गया है और वो एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो सब कुछ प्रकट करती है, सारे व्यवहार का कारण है। ऐसा व्यक्ति जो कि ब्रह्म में लीन है, क्या वो इन सभी चीज़ों को ऐसे देख सकता है सांसारिक कामों को कि जो उससे अलग हैं? कभी भी वो इन कामों को ऐसे देख सकता है कि मैं और ये काम दोनों अलग हैं? अगर वो ब्रह्म के साथ एक हो गया है, तो वो सन्यासी हो चुका है और साथ में उसी ब्रह्म से ये सारा व्यवहार प्रकट है। तो अगर वो इन व्यवहारों को भी कर रहा है, तो वो ब्रह्म से अलग कैसे हैं? वो सारे व्यवहार ब्रह्म ही हैं। ये सारे व्यवहार ईश्वर ही हैं। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए उस चिति से प्रकट होने वाले, उस चिति की वजह से आने वाले व्यवहार को अगर देखा जाए, तो वो व्यवहार कहीं से भी उस परम तत्व से अलग नहीं है, यानी उसकी वजह से बाधित ये नहीं होता और इसकी वजह से बाधित वो नहीं होता। यानी सांसारिक कामों को करने से ईश्वर प्राप्ति में या सन्यास में कोई बाधा नहीं आती और सन्यासी हो जाने के बाद सांसारिक काम करने में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि सांसारिक काम करने को छोड़ना
इसको छोड़ देना, सांसारिक कामों को करना छोड़ देना, ये सन्यास नहीं है। बल्कि सांसारिक कामों को करने से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो वासनाएं उत्पन्न होती हैं, उन सब से अलग कहीं दूर जाकर के उसकी तरह हो जाना, उसके साथ ट्यून हो जाना, जो सभी भावों को पैदा करने वाला तो है, लेकिन स्वयं वो भाव नहीं है, स्वयं उन भावों में वो नहीं है। उस स्तर पे चले जाना, उस स्तर पे जाने के बाद आप जो है एक ब्रह्म के रूप में, यानी शांत, एक सन्यासी के रूप में भी, और एक काम करने वाले के रूप में भी, संसार में काम करने वाले के रूप में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि संसार के रूप में काम करने वाले के रूप में दिखाई देते हैं, तो उनको प्रभावित क्यों नहीं करती ये चीज? ज्ञान के बीच में बाधा क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि वो सारी वासनाओं से, सारी तृष्णाओं से छूट चुके हैं, सारी वासनाओं से छूट चुके हैं। वासनाएं क्या हैं? आप तरंग के रूप में आप परब्रह्म से, परब्रह्म की एक, आप ऐसे समझिए कि परब्रह्म की एक फ्रिक्वेंसी है और इस संसार की एक अलग फ्रिक्वेंसी है। जब तक आप वासनाओं में घिरे हैं, तब तक आप इस संसार की फ्रिक्वेंसी के साथ ट्यून्ड हैं। और जब आप शरीर में रहते हुए भी परब्रह्म के साथ, यानी उस ऊर्जा के साथ ट्यून हो गए हैं, जो कि इन भावों को प्रकट करती है, इनकी जनक है, इनको पैदा करने वाली है, जैसे पावर हाउस है, वो बिजली को पैदा करने वाला है, लेकिन वो खुद बिजली नहीं है। कुछ ऐसे समझिए कि परब्रह्म की स्थिति में, उस फ्रिक्वेंसी पे जब आप ऑपरेट करते हैं, तो आप सभी चीजों के आश्रयदाता बन जाते हैं। यानी जितने भी भाव आप जी रहे हैं, उन भावों को दूर रह करके जीते हैं। आप जान जाते हैं कि आप रंगमंच के एक खिलाड़ी हैं, आप रंगमंच पे एक किरदार हैं, और उस रंगमंच पे उस किरदार के रोल को बस आपको निभाना है। आप उन भावों से कभी अपने आप को नहीं जोड़ते, जिन भावों को वो किरदार जी रहा है, उन भावों से आप अपने आप को नहीं जोड़ते। आप केवल उस कर्म को कर देते हो। जैसे किसी पुलिस वाले को जिस दिन नौकरी मिली हो, उसी दिन उसको जाना हो एनकाउंटर करने दोपहर को, ठीक है? तो जब वो एनकाउंटर करने जाएगा, तो उसके साथ कोई भावना थोड़ी जुड़ी हुई है, कोई घृणा की भावना थोड़ी है जिस अपराधी का एनकाउंटर करने जा रहा है। नहीं जुड़ी हुई है कोई भावना, बस वो विशुद्ध कर्म का समझ करके अपना रोल प्ले कर देता है। उसी प्रकार से इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति जो कि सन्यास का असली मतलब जानता है, वो ये जानता है कि सन्यास का मतलब ये है कि मेरा मन गेरुआ हो, यानी कि मेरा मन किसी भी घटना से जुड़े हुए अच्छे या बुरे अनुभवों से अपने आप को अगर दूर रख पा रहा है, तो मेरा मन सन्यासी है। बस यही सन्यास की परिभाषा है। इसके अलावा सन्यास की कोई परिभाषा नहीं है। सन्यास की परिभाषा ये बिल्कुल नहीं है कि बाहर से कोई व्यक्ति सन्यासी दिखाई दे। बाहर से तो पाखंडी भी सन्यासी दिखाई दे सकता है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को छुपा सकता है। वास्तविक सन्यासी वो है जिसका मन गेरुआ है। बाहर के आचरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है बाहर का आचरण उसका महामूर्खों जैसा हो, लेकिन हो सकता है कि भीतर से वो ज्ञानी। ठीक है, ये अंतर है सन्यासी और अज्ञानी में। अज्ञानी का व्यवहार बहुत ही ज्यादा नपा तुला होता है कई बार, क्योंकि उसे ज्ञानी दिखने का ढोंग करना है। लेकिन सन्यासी का व्यवहार कभी ढोंगियों जैसा नहीं होता। वो जैसा सोचता है वैसा करता है, वो जैसा चाहता है वैसा करता है, क्योंकि वो अपने विलास में रहता है, अपने मानसिक विलास में रहता है। उसका मन सभी वासनाओं से मुक्त हो चुका है, वो मान अपमान से परे हो चुका है, इसलिए जीवन को आनंद की तरह जीता है। जहां हंसना है वहां खुल के हंसता है, जहां रोना है, जहां रोने का नाटक करना है, जहां रोना है वहां खुल के रोता है। जहां मित्रों के साथ गले मिलने हैं, वहां मित्रों के साथ गले मिलता है। जहां शत्रुओं के साथ शत्रुता दिखानी है, उन पर भीषण वार करना है, वहां पर वो उनके ऊपर भीषण वार भी करता है। लेकिन इन सब से जुड़ी हुई किसी भी तरह की भावना जो कि लोगों के बीच में होती है, लोगों के मन में होती है, ऐसी भावना इस व्यक्ति के मन में नहीं होती है। यहां पर यही बात हेमांग समझा रहा है कि ब्राह्मण देवता, आपका भ्रम अभी भी गया नहीं है। अपनी आत्मा के रूप में रहने वाला ज्ञान भला व्यवहार से बाधित हो सकता है क्या? यदि किसी व्यवहार से ज्ञान बाधित हो जाए, तो सपने के ज्ञान और जागृत ज्ञान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अगर मान लीजिए किसी व्यवहार से कोई ज्ञान बाधित हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जैसा आपने सपने में देखा है, वैसा ही जगते समय अगर देख रहे हैं, तो आप सपने को भी सच मानिए और जगते समय जो आपने अनुभव किया उसे भी सच मानिए। राइट? यानी द्वैत में मत रहिए। अगर आप द्वैत में रह रहे हैं, तो फिर आप गड़बड़ हैं। यानी अगर आप संन्यास को और इस संसार में होने वाले कामों को, दोनों को अलग अलग समझते हैं, तो आप ज्ञानी नहीं है, आप अज्ञानी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे व्यवहार तो ज्ञान के सहारे ही होते हैं। आत्मा के सहारे, यानी ज्ञान के सहारे ही ये सारे व्यवहार होते हैं। वही चिति की वजह से ही ये सारे ज्ञान होते हैं। उसी चिति में, उसी गॉड पार्टिकल में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ था। राइट? उसी विस्फोट की वजह से ये सारे भाव, सारी भावनाएं, हम सब, हम आप, हम सब के भीतर जो क्रोध की भावना है, प्रेम की भावना है, करुणा की भावना है, ये सब उसी बिग बैंग के बाद आई हैं। ठीक है, ये सारे के सारे व्यवहार तो ज्ञान के सहारे ही होते हैं, यानी उसी चिति के सहारे होते हैं। फिर उसी से यह बाधित कैसे हो जाएगा? जो जो इस व्यवहार को प्रकट करने वाला है, वही इस व्यवहार को रोक कैसे देगा? यानी ज्ञानी होने के बाद, यानी आत्म स्वरूप में अपने आप को जानने के बाद, आप
आत्मा, अगर आप आत्म स्वरूप में आपने आपको जान गए हो और आत्म स्वरूप में जानने के बाद अपने आप को ये जान गए हो कि आप ही यानी आत्म स्वरूप ही आपका इन सारी चीजों को प्रकट करता है, तो फिर इन चीजों को जानने के बाद आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि वही आत्मा, वही ज्ञान जो कि इन चीजों को प्रकट कर रहा है, वही इन चीजों को रोक भी देगा? नहीं रोकेगा। यानी अगर आप अपने आप को सन्यासी के रूप में जान गए हो, संन्यास आपने ले लिया है, आपका मन गेरुआ हो गया है, तो उस स्थिति में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सांसारिक कामों को करना छोड़ दें। सांसारिक कामों को करना छोड़ने की बात छोड़िए, सांसारिक कामों को और अच्छे तरीके से आप करने लगते हैं, जैसा कि योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना कुछ है ही नहीं। उन्होंने हर चीज से अपने आप को बिल्कुल अबाधित रखा है। ज्ञान भी है और वो ज्ञान उनके लिए बाधा नहीं बन रहा। वो सन्यास उनके लिए बाधा नहीं बन रहा। अपने आप को आत्म स्वरूप में जानने की जो भी झलक उन्हें कभी मिली होगी, उसके बावजूद भी वो क्या है? वो अपने आप को उस स्थिति में रखते हैं जहां पर वो सभी कामों को, सांसारिक कामों को वैसे ही करते हैं जैसे हम और आप करते हैं। कोई फर्क नजर नहीं आता सांसारिक कामों को करते समय। ऐसा लगता है कि कितना पैसा भारत के लिए कमा लेना चाहते हैं, कितना पैसा इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, क्या कर लेना चाहते हैं, ये सारी बातें हमें लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो इन सब की भावनाओं से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है? जिसमें सारी दुनिया दिख रही है वही तो ज्ञान है। सारी दुनिया जिसमें दिख रही है वही तो ज्ञान है, क्योंकि वही आत्मा का फैलाव है, वही चिति का फैलाव है। उसी के फैलाव की वजह से ही तो सारी दुनिया दिख रही है। इसमें सारे व्यवहार दिख रहे हैं, वही तो ज्ञान है। सिर्फ संकल्प से ज्ञान में ही तो सारे व्यवहार के दर्शन होते हैं। आप जिस चीज का संकल्प कर लेते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसी व्यवहार से तो जो उसी वजह से तो सारे व्यवहार के दर्शन होते हैं। आप जब कोई संकल्प लेते हैं तो आप जो है वो संकल्प किस वजह से लेते हैं? आपकी जैसी प्रवृत्ति है उसी वजह से लेते हैं, और जैसी प्रवृत्ति है उसी वजह से संकल्प लेने की वजह से आप उसी तरह के कर्म शुरू कर देते हैं। सारे व्यवहार उसी अनुसार होते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल निश्चित है, कामना शून्य होकर एक बार उस आत्मा के स्वरूप को लख लेने पर जीव बंधन मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। अतः हे ब्राह्मण देवता, बुद्धिमानों को आपका यह प्रश्न मान्य नहीं है। तब वसुमान ने उदार मना राजकुमार से फिर पूछा, राजकुमार, यह बात ठीक है और मैंने भी ऐसा ही निश्चय किया है। शुद्ध चित्त ही अपना निर्विकल्प स्वरूप कहा गया है, यही यथार्थ भी है। किंतु वह यदि सविकल्प हो जाए तो फिर भूल क्यों नहीं होगी? यहां पर ब्राह्मण देवता अब दोबारा कहते हैं कि अगर हम सविकल्प हो जाएं, सविकल्प का मतलब कुछ और नहीं है, सविकल्प का मतलब है डुअलिटी में जीना, द्वैत में जीना। किस चीज को हम धर्म कहें, किस चीज को अधर्म कहें, किस चीज को बंधन कहें, किस चीज को मुक्ति कहें, जब ये पहचान, जब इन चीजों को जानना हमारे मन में आने लगे, जब इन चीजों को जानने का प्रयास हम करने लगे कि कौन सी चीज बंधन है, कौन सी चीज मुक्ति है, राइट, जब ये द्वैत का विचार हमारे मन में आने लगे, तो फिर भूल कैसे नहीं होगी? यानी ये भूल तो हो ही सकती है कि जो व्यक्ति आ, इसमें है, सन्यास में है, वो व्यक्ति संसारी नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति संसार में है वो सन्यासी नहीं हो सकता। ये भूल तो होगी ही, क्योंकि जो संसार में फंसा हुआ है, वो जो दिखता है कि संसार में फंसा हुआ है वो व्यक्ति, और वो जो दिखता है जो कि सन्यास में है, ये व्यक्ति दोनों हमें अलग नजर आएंगे। ये अलग नजर आएंगे ही क्यों? क्योंकि ये सारी बातें हमारे यहाँ ऐसे ही तो की जाती हैं कि इसको करो, इसको ना करो, ये सन्यासी के लक्षण हैं, ये संसारी के लक्षण हैं। तो जब इस तरह की बातें की जाएंगी तो फिर भूल क्यों नहीं होगी? भूल क्यों होती है? क्योंकि सब कुछ तो अंदर है, बाहर से कैसे देख लोगे? लेकिन यहाँ पर प्रश्न इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हम सब बाहर से ही देख करके जानने का प्रयास करते हैं कि ये सन्यासी है या जो है संसारी है। इसी वजह से ये प्रश्न बार बार आते हैं, और इसी वजह से ये यहाँ पर प्रश्न दोबारा ब्राह्मण देवता जो वसुमान है वो पूछता है। वो कहते हैं कि यदि वह सविकल्प हो जाए, यानी डुअलिटी में आ जाए, द्वैत द्वैत में आ जाए, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस भाव के साथ जब लोगों को ज्ञान दिया जाने लगे, तो फिर भूल कैसे नहीं होगी? जैसे डोरी में कभी कभी सांप का भ्रम हो जाता है, उसी तरह विकल्प तो भ्रांति का स्वरूप है ही, राइट। यहाँ पे वही बताया जा रहा है, यहाँ पे वही कह रहे हैं वसुमान कि जो विकल्प है, यानी हम कहते हैं कि नहीं, हमें तो सन्यासी होना है तो हमें ये आचरण रखना चाहिए, तो फिर एक तरीके से ये तो भ्रम ही है। जब सन्यासी होना और संसार के कामों को करना, ये दोनों एक ही हैं, वही सब कुछ कर रही है, वो चिति ही सब कुछ कर रही है, तो फिर ये दो अलग अलग चीजें देखना, ये तो भ्रम ही है ना। ये तो भ्रांति का स्वरूप ही है, ऐसा क्यों होता है? कैसे भूल नहीं होगी? आगे उत्तर दिया जाता है अ, हेमांगत के द्वारा कि सुनो ब्राह्मण, सच तो यह है कि भ्रम और निर्भ्रम के बीच आप ठीक से भेद ही नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग आकाश को जानते हैं उन्हें भी तो उसकी नीलिमा दिखलाई ही पड़ती है। अब जरा देखिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह भ्रम है आपको कि आकाश का रंग नीला है, जबकि हमारे यहाँ अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन की खोज होने के बाद इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की गई कि आकाश नीला नहीं, आकाश काला है, केवल और केवल रिफ्रैक्शन की वजह से
प्रकीर्णन की वजह से, रिफ्रैक्शन प्लस एक और घटना होती है स्कैटरिंग, इसकी वजह से ही आकाश नीला दिखाई देता है, अदरवाइज वो है काला। अब आप सोचिए ये कितना पुराना ग्रंथ है, बहुत पुराना ग्रंथ है। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने जब खोल लिया तब जाके कोई बैठा होगा इस ग्रंथ में जाकर के बदला होगा। ना, ये बहुत पहले से है। इसमें ये चीज लिखी हुई है कि आकाश का रंग नीला ही दिखाई देता है, आकाश नीला कहकर नीला है, ऐसा कहकर उन्हें व्यवहार करते भी देखा जाता है। किंतु इतने से ही उनके ज्ञान को भ्रम तो नहीं कहा जा सकता, राइट? वो लोग आकाश को काला नहीं देख पाते, वो नीला देखते हैं। उनका व्यवहार हम भ्रम कैसे कह सकते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो भ्रम में है, राइट? हम ये कैसे कह दें कि वो भ्रम में है? यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा कि हम ये कैसे कह दें कि जो लोग काले आकाश को नीला देख रहे हैं, हम और आप दोनों ही, सब कोई आकाश को नीला देख रहा है। जब हर कोई आकाश को नीला देख रहा है, तो अगर मैं अपनी बात करूं केवल, तो अगर मैं आकाश को नीला देख रहा हूं, तो मुझे ये थोड़ी कहा जा सकता है कि मैं भ्रमित हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारी घटना होती है, साइंटिफिक रीजन मुझे इसका पता है। इसलिए अगर मैं इसको नीला कहता भी हूं कि आकाश नीला है, आसमान नीला दिखने लगा है, बादल छट गए हैं, अब वापस आकाश जो है काले के बजाय नीला हो गया है, काले बादलों से ढका हुआ था अब वापस नीला आकाश दिख रहा है, यानी अब जो है सब कुछ ठीक हो गया है। तो अगर मैं ये सब कहने लगूं, ये सब कहूं, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अज्ञानी हूं या मैं भ्रम में हूं। अज्ञानी आप तब हैं जब आप दो स्वरूपों को अलग अलग वाकई में समझते हैं। जब आप दो स्वरूपों को अलग अलग वाकई में ना समझ करके उसके कारण को जानते हैं। जैसे यहां पर अगर हमें आकाश नीला दिखता है, तो हम ये जानते हैं कि इट्स ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसकी वजह से ही ये है। अदरवाइज ये नीला और लाल दिखना कुछ और नहीं है, केवल और केवल वैज्ञानिक घटनाएं हैं। उसी प्रकार से अज्ञानी में, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 19वें श्लोक में, अज्ञानी में आकाश की नीलिमा का ज्ञान भ्रांति ही है। जो अज्ञानी है ना, जिसको साइंस का नहीं पता है, मतलब ज्ञानी और अज्ञानी में बड़े अच्छे से यहां पर आपको अंतर समझना पड़ेगा। ज्ञानी वो है जो कि आकाश को नीला कह रहा है, अज्ञानी भी वही है जो आकाश को नीला कह रहा है। तो ये दोनों बातें सही कैसे हो गई? ज्ञानी भी आकाश को नीला कह रहा है, अज्ञानी भी आकाश को नीला कह रहा है। अगर दोनों ही आकाश को नीला कह रहे हैं, तो दोनों ज्ञानी कैसे हैं? फिर तो दोनों को अज्ञानी होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक अंतर है, बड़े अच्छे से खूबसूरत ढंग से आपको समझ में आएगा ये अंतर। जो ज्ञानी है, जो कि आकाश को नीला कह रहा है, वो इसलिए नीला कह रहा है क्योंकि उसको कारण पता है, लेकिन केवल व्यवहार करने के लिए कि हाँ नीला आकाश है, वो कहने के लिए आम बोलचाल की भाषा में कह दे रहा है कि ये नीला है, लेकिन उसे कारण पता है कि ये बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन और बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दो घटनाओं की वजह से ही आकाश नीला और लाल दिखाई देता है। उसको पता है, इसलिए वो ज्ञानी होने के बावजूद भी आकाश को नीला कह रहा है, व्यवहार में उस चीज को नीला कह रहा है। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसे विज्ञान का ज्ञान नहीं है, वो अगर उसको नीला कह रहा है, तो वो उसको नीला कह नहीं रहा है, वो उसको नीला मान रहा है। उसका अनुभव उससे कह रहा है कि आकाश नीला ही होता है, जबकि वो नीला है नहीं। हम और आप अपने सामने जितनी भी चीजें रखी हैं, उसको सीधा देखते हैं, जबकि असलियत ये है कि हमारी आंखों पर सामने रखी हुई चीज का एक उल्टा प्रतिबिंब, यानी एक रिवर्स इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। और वो उस उल्टी इमेज को हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, वो उसको सीधा करके इंटरप्रेट करता है, वो उसको सीधा कर देता है। अब जरा सोचिए कितना बड़ा भ्रम है। हम जिस चीज को सीधा देख रहे हैं, असल में वाकई में वो उल्टी है, वो उल्टी दिख रही है, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पे उल्टा बन रहा है। अगर हमें ये पता है, तो हम, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हमें पता है तो हम क्या हैं? हमारा ज्ञान, हमारे द्वारा ये कहना कि मुझे चीज चीज सीधी दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये जानने वाले का ज्ञान है, ये जानने वाले का व्यवहार है। लेकिन जो आदमी विज्ञान नहीं जानता कि हमारी आंखों पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हमारा दिमाग इसे सीधा करके देखता है, अगर ये बात किसी को नहीं पता है और उसके बाद वो कहता है नहीं हम तो चीजें सीधी ही देखती हैं, समेत हम तो चीजें सीधी ही देखते हैं, तो ऐसा ज्ञान क्या है? ऐसा ज्ञान अज्ञानी का ज्ञान है, ऐसा अनुभव अज्ञानी का अनुभव है, उसका अज्ञानी का भ्रम भ्रम है। ठीक है? तो ज्ञानी और अज्ञानी के भ्रम और ज्ञान में अंतर आपको समझ में आया? अज्ञानी अगर कह रहा है कि आकाश नीला है, तो ये उसका भ्रम है। लेकिन ज्ञानी अगर कह रहा है कि नीला आकाश है, तो ये केवल उसका व्यवहार है। व्यवहार में वो ये बात कह रहा है, लेकिन उसे असलियत पता है। इसलिए ज्ञानी का आकाश को नीला कहना भ्रम नहीं है, जबकि अज्ञानी का आकाश को नीला कहना भ्रम है, क्योंकि उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। जिसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, वो क्या है? वो अज्ञानी है। जिसे वास्तविकता का ज्ञान है, उसके बाद अगर वो किसी चीज को, किसी व्यवहार को करते समय किसी भी रूप में कहता है, तो फिर वो अज्ञानी नहीं है। राइट? जानना ही मुख्य है, ये है मुख्य चीज। अज्ञानी में आकाश की नीलिमा का ज्ञान भ्रांति ही है, किंतु ज्ञानियों में तो ऐसा ज्ञान यथार्थ ज्ञान ही है। उनका यह ज्ञान प्रामाण्य रूप जीवन से रहित होने के कारण
मरे हुए सांप की तरह किसी अनर्थ का कारण नहीं बनता। ठीक है? जिस प्रकार से हम अज्ञान में रहते हैं, तो उसे एक सांप की तुलना यहाँ से की गई है। एक जिंदा सांप जो है नुकसानदायक है, क्योंकि आपके पास अज्ञान है, तो वो जिंदा सांप की तरह है। और अगर अगर आपका अज्ञान मर गया है, आपके अंदर ज्ञान आ गया है, तो फिर वो अज्ञान का जो सांप है, वो मरे हुए सांप की तरह, यानी अगर आप आकाश को नीला कह भी रहे हैं, मैं और आप, हम दोनों आकाश को नीला कह भी रहे हैं, तो भी ये जो अज्ञान जो बाहर से दिख रहा है कि ये तो अज्ञान है, कि ये लोग भी आकाश को नीला कह रहे हैं, विज्ञान पढ़े होने के बावजूद भी। लेकिन हमारा ये अज्ञान कैसा है? हमारा ये कहना कि आकाश नीला है, जबकि असलियत में आकाश काला है, उसका कोई रंग नहीं है। राइट? वो बिल्कुल अंधेरा है वहां पे, कालिमा लिए हुए, केवल और केवल प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से वो हमें नीला दिखता है। ठीक है? लेकिन ये जो बात हम कह रहे हैं कि ये नीला है आकाश, इसको अगर कोई अज्ञान कहता है, तो ये अज्ञान एक ऐसे मरे हुए सांप की तरह है जो हमें काट नहीं सकता, डस करके कुछ नहीं कर सकता। राइट? ये चीज है। तो अज्ञानी और ज्ञानी के परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझने के लिए इस उदाहरण को ऐसे ही लें, और कोई उदाहरण ना लें। अगर और कोई बेहतर है तो आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे डालें, निश्चित रूप से मुझे यही बहुत अच्छा लगा बताने के लिए, इसलिए मैंने इसको ही आपके सामने रखा। ठीक है? आगे कुछ ज्यादा है ही नहीं आज के इस वीडियो में, मैं केवल और केवल उसको डिक्टेट कर देता हूँ, आपको केवल नरेट करके सुना देता हूँ। ज्ञानियों का कामकाज आईने में परछाई की हलचल की तरह होता है, अतः ज्ञानी और अज्ञानियों के कार्यकलापों में भेद तो है ही। ज्ञानियों का व्यवहारिक ज्ञान तो यथार्थ है, परंतु अज्ञानियों का ज्ञान भ्रम है। ज्ञानियों के लिए सारा व्यवहार भी तो ज्ञान स्वरूप ही है। उनके लिए यह ज्ञान आईने में परछाई की तरह व्यवहारिक होता है। यही कारण है कि ज्ञानियों को फिर भ्रांति नहीं होती। ज्ञानी के लिए जो कुछ भी ज्ञान है कि आकाश नीला है, वो आईने में परछाई की तरह है, यानी कि वो सत्य नहीं है। उसे पता है कि वो सत्य नहीं है, लेकिन वो उसे कह रहा है। क्योंकि व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है, जैसा दिख रहा है वैसा ही बोला जाता है, आकाश नीला है। लेकिन उसे पता है कि वो नीला नहीं है, वो स्कैटरिंग की वजह से नीला दिखाई दे रहा है, लाइट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से नीला दिखाई दे रहा है। इसलिए वो आईने में परछाई की तरह उसका ज्ञान व्यवहारिक होता है। यही कारण है कि ज्ञानियों को फिर भ्रांति नहीं होती। केवल अज्ञान से उत्पन्न का ही विनाश ज्ञान से होता है। जो कुछ भी अज्ञान से उत्पन्न है, उसी का विनाश ज्ञान से होता है। किंतु जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य दोष के कारण हुई है, वह केवल ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकते। जो अज्ञान है, जो कुछ अज्ञान से उत्पन्न है, उसी का विनाश ज्ञान से होगा। लेकिन जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य दोष से हुई, यानी कि जिसका कारण कुछ और है, किसी अज्ञान का कारण अगर कुछ और है, तो फिर वो ज्ञान से नहीं मिट सकता, केवल ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे, अगले भाग में हम देखेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय।